दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भी अब कनाडा का समर्थन करते हुए भारत के ऊपर काफी बड़ा आरोप लगाया गया है कि हमने अमेरिका की धरती पर अमेरिका के ही नागरिक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवन सिंह पन्नू को मरवाने की योजना बनाई थी। इसके लिए एक व्यक्ति निखिल गुप्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट में उनके खिलाफ चार्ज भी पब्लिक कर दिए गए हैं और 24 घंटे के अंदर ही अब इस मामले पर भारत का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसे हम वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन पहले पूरा मामला क्या है इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, हम सभी को पता है कि कैसे भारत और कनाडा के संबंध सिर्फ इसलिए खराब हुए थे क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर एक खालिस्तानी आतंकवादी और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाते हुए कहा था कि इस व्यक्ति की हत्या के पीछे भारत सरकार के अधिकारियों का हाथ है। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बावजूद कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया। लेकिन अब अमेरिका ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। बात यह है कि अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया और कानून का इस्तेमाल करते हुए इन्हें वापस अमेरिका ले जाया गया, जहां पर अमेरिका की सुरक्षा और जांच एजेंसीज ने एक साथ मिलकर काम करते हुए उनके खिलाफ चार्जेस तैयार की और कोर्ट में पब्लिक कर दी, जिसके तहत अमेरिका ने पूरी दुनिया को कहानी सुनाते हुए कहा है कि कैसे निखिल गुप्ता ने भारत के सीआरपीएफ के एक अधिकारी के कांटेक्ट किया और इनसे कहा कि अमेरिका में गुरपवन सिंह पन्नू को मरवाने की योजना बनाई जाए। इसके बाद निखिल गुप्ता ने अमेरिका में ही एक एजेंट को कांटेक्ट किया और 83 लाख रुपए पर टेंडर दिया कि वह गुरपवन सिंह पन्नू की हत्या कर दे। लेकिन गलती ये हो गई कि निखिल गुप्ता ने जिस एजेंट को इस आतंकवादी को मरवाने का टेंडर दिया था वह खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी का एक एजेंट था। यानी यहाँ पर क्रॉस एजेंट होने की वजह से इंफॉर्मेशन अमेरिका को पता लग गई। इसके बाद निखिल गुप्ता ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका छोड़कर चेक रिपब्लिक जाना सही समझा, लेकिन बाद में उन्हें वहां से भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सारी घटना इसी साल जून महीने की है। यह वही समय था जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी और भारत कनाडा के बीच विवाद जोर पर चल रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इतने महीने पहले से अमेरिका को सब कुछ पता था कि कैसे भारत अमेरिका की जमीन पर एक अमेरिकी नागरिक को मरवाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन फिर भी कनाडा की तरफ से जब भारत पर आरोप लगाए गए तब अमेरिका ने बस जांच में सहयोग करने के अलावा कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया। और अब जब ये साल खत्म होने में बस एक महीना बाकी है तब अमेरिका ने निखिल गुप्ता को सामने रखकर भारत के ऊपर आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के किसी एजेंट ने ये सब कुछ प्लान किया है और इसके पीछे भारत का ही हाथ है। बता दें कि अगर कोर्ट में ये सब साबित हो जाता है तो निखिल गुप्ता को लगभग 10 साल की सजा झेलनी पड़ सकती है, जिसके ऊपर भारत का भी बिल्कुल साफ और बड़ा बयान देखने को मिला। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए एलिगेशन पर भारत ने 24 घंटे के अंदर ही बयान दे दिया। दोस्तों, भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि हम अमेरिका की तरफ से दी गई जानकारी को काफी गंभीरता से लेते हैं और जब भी इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दो देशों की सुरक्षा एजेंसी के बीच में एक्सचेंज होती है तो ये बिल्कुल भी नजरअंदाज करने वाला मामला नहीं होता, बल्कि काफी गंभीरता से डिबेट का विषय होता है। लेकिन जहां तक बात एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में लगाए गए विशेष आरोप का है, उस पर भारत यही कहना चाहता है कि ये भारत की नीति के बिल्कुल विपरीत है। मतलब एक तरह से भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप को डिनाई कर रहा है। वहीं पर भारत ने इस बात को हाईलाइट किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरमपंथी संगठनों के बीच हो रही साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के मामले काफी गंभीर विषय है, जिस पर सभी देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने कनाडा को भी टारगेट किया। भारत ने कहा कि कनाडा हमेशा से ही भारत के खिलाफ काम करने वाले चरमपंथी संगठनों को पनाह देता आया है। ऐसे में भारत चाहता है कि कनाडा वियना कन्वेंशन का पालन करते हुए अपने देश में स्थिति को संभालने और भारत के राजनयिकों के लिए माहौल को सुरक्षित बनाए, क्योंकि हमने देखा है कि कनाडा की इन हरकतों की वजह से वहां पर काम कर रहे भारतीय डिप्लोमेट को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई और ये दोनों देशों के बीच मौजूद कूटनीतिक संबंधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब कनाडा को अपनी नीति में बदलाव लाने ही चाहिए। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एक बात तो साफ है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ बोलने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों की लगातार हत्या हो रही थी, उससे कई देशों को शक था कि इसमें भारत का हाथ है। लेकिन अब जब अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को सामने रख दिया है और उनके खिलाफ जांच जारी है, तब ये मामला और भी ज्यादा तेजी से उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये अमेरिका की भारत के खिलाफ कोई साजिश हो सकती है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।